नमस्कार, मैं जय दुबे। आज आप लोगों के सामने फिर आया हूँ एक नया टॉपिक लेकर। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक को लेकर जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, कोई सोचना नहीं चाहता, जिसे कभी सीरियसली लिया नहीं जाता। हालांकि हमारी कुछ मेट्रो सिटीज़ हैं जहाँ पर अब इस टॉपिक को रेस किया जा रहा है, उसको समझा जा रहा है। पर यदि हमारे रूरल एरियाज़ की बात की जाए तो वहाँ पे इस टॉपिक को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है और इस चीज़ की बहुत ही बुरी तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज के समय में यदि हम देखें, यदि आज हम खुद को इंडिपेंडेंट बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? क्या इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिर्फ कुछ लोगों को इंडिपेंडेंस है अपनी बात प्रूव करने के लिए? क्या कुछ लोग ही इंडिपेंडेंट हैं अपनी बात प्रूव करने के लिए? क्या बाकी किसी को अधिकार नहीं है? बिल्कुल नहीं। आज यदि हम राइट्स देखें सबके तो इक्वल है, लेकिन क्या ऐसा ग्राउंड पे हो रहा है? बिल्कुल नहीं। मैं बात करने वाला हूँ गर्ल्स की फ्रीडम को लेकर। आज की सोसाइटी में सबसे ज़्यादा यदि किसी को दबाया जाता है, जनरली रोका जाता है, किसी को डांटा जाता है, किसी को समझाया जाता है, तो वो परिवार की बेटी या बहन होती है। यहाँ पे ये मत करो, वहाँ पर मत जाओ, उससे बात मत करो, उसको मत समझाओ, उसके साथ मत रहो, ये मत पहनो, वो मत पहनने दो। ये सारे थॉट्स हमारे समाज में आज भी चल रहे हैं, क्योंकि हम सबको अलाउ कर रहे हैं ये सारे थॉट्स को प्रमोट करने के लिए, जो कि एक बहुत ही घटिया मानसिकता मैं समझता हूँ। आज के टाइम पे यदि कोई लड़का किसी से बात कर रहा है तो वो उसकी फ्रेंड हो सकती है, वो उसका फ्रेंड हो सकता है, लेकिन यदि कोई लड़की किसी इंसान से बात कर रही है तो उसको इस बुरी तरीके से जज किया जाता है कि मैं आप लोगों से बोल भी नहीं सकता। लेकिन क्या यह तरीका सही है? बिल्कुल नहीं। आज हमें ये चीज़ देखते हुए बहुत दुख होता है कि जब कोई एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की कोई भी चीज़ के लिए अपनी आवाज़ उठाती है तो उससे ये बोलकर मना कर दिया जाता है कि तू बेटी है या तू लड़की है, तुझे कुछ नहीं पता। आज उसे ये बोलकर घर में रखा जाता है कि तुझे नहीं पता ज़माना कैसा है। पर क्या हम ज़माना नहीं बदल सकते? क्या हमारे हाथ में इस देश को सही जगह ले जाने का कोई जिम्मेदारी नहीं है? और यदि नहीं है तो हमको भी, मतलब कि लड़कों को भी उतना ही घर में बैठना चाहिए जितना कि लड़कियों को बिठाया जाता है। क्योंकि अगर लड़कियों का राइट नहीं होता घर से बाहर निकलने का, तो फिर हमारा भी कोई हक नहीं है घर से बाहर जाने का। क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम राइट्स के लिए नहीं बोलेंगे तो कल को हम कैसे सोच सकते हैं कि ये एक डेवलप्ड कंट्री बनेगी? हम कहीं भी यदि फेस देखते हैं तो ऑब्वियसली मेल रेशियो ज़्यादा होता है। पर क्या हम इस चीज़ के लिए बात ना करें कि लड़कियों का रेशियो उसके सामने खड़ा हो? क्या हम बात ना करें कि लड़कियां भी उतनी ही लिटरेट हो जितने लड़के होते हैं? और बात लिटरेसी रेट की नहीं है, बात उनकी ग्रोथ की है, बात उनके राइट्स की है जो आज दबाए जा रहे हैं और खुशी से दबाए जा रहे हैं। आज किसी लड़की को कोएड स्कूल में पढ़ने के लिए अलाउ नहीं किया जाता। आज किसी लड़की को कोएड कॉलेज में भेजने से पहले 1000 बार सोचा जा सकता है, क्योंकि वो पेरेंट्स के दिमाग में ये डर होता है कि क्या मेरी बेटी वहाँ सिक्योर्ड होगी। और डर इसलिए नहीं होता कि सिर्फ ज़माने के बारे में सोचते हैं, बल्कि यदि सच्चाई पे जाया जाए तो उनको भी भरोसा नहीं होता कि उनने क्या परवरिश दी है। अगर आप खुद की परवरिश पे थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि किसी की भी बेटी इतनी बेवकूफ़ नहीं होती कि वो कोई भी गलत कदम उठाए। लेकिन ये जो शक पैदा किया जा रहा है इस सोसाइटी में, ये जो एक बड़ा सा ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर रखा जाता है सबके सामने, वही एक चीज़ होती है जो हर लड़की को मजबूर करती है अपनी फैमिली के खिलाफ जाने के लिए।
क्या कोई पेरेंट कभी कोई बेटी से सारी बातें शेयर करेगा? क्या कभी उसे अलाउ करेगा? क्या कभी ये बोलेगा कि हाँ, तुझे भी वही हक है जो मैं अपने बेटे को देता हूँ?